नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावनं पंच नमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम् जय जगदीव जोनि वियाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्या जय सुयान तीर्थयानम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानंद जय सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वभावनं शंखेश्वर पुरोतम सं अर्पणं नमामि सर्वारिष्ट गणराय सर्वादिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधाने स्वामिने धर्मा स्वामिने अज्ञान तिमिरान्धकारां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे कर्म फिलोसॉफी में मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति और उसके धर्म की प्रवृत्ति बताई थी। तो आज मैं वो बोलने वाली हूँ। जैसे कि हमारा कर्म दो टाइप का होता है, घातीय और अघातीय। उसमें अघातीय में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र है। घातीय में those who are directly controlled by our soul, वो मोहनीय है। तो मोहनीय में क्या है? मोहनीय में दर्शना मोहनीय कर्म और चारित्र मोहनीय कर्म। दर्शना मोहनीय में 3 भाग है, जैसे कि मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और समकित मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय में सदैव सुगुरु की श्रद्धा नहीं होनी, नवतत्व पर श्रद्धा, अतत्व पर अरुचि, वो है। मिश्र मोहनीय में क्या है कि उसमें सच्चे मानते भी है और नहीं भी मानते, डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या है। और समकित मोहनीय में राइट फेथ है लेकिन थोड़ी सी मलिनता है। तो और उसके बाद चारित्र मोहनीय में उसकी 16 प्रकृतियां हैं। वो क्षय मोहिन, कसाई मोहनीय और नो कसाई। अभी कसाई में क्या है? 4 चीज है, क्रोध, मान, माया एंड लोभ। ये चार है। और नो कसाई में 9 प्रकृतियां हैं। वो है हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पुरुष वेदनीय, स्त्री वेदनीय और नपुंसक वेदनीय। तो ये कर्म, उसमें 4 जो हमारी है, क्रोध, मान, माया और लोभ है, उसके 4 विभाग है। अनंताबंधी कर मोहनीय, अप्रत्याखान, प्रत्याखान एंड समज्वलन। वो कैसा है कि अप्रत्याखान इज लाइक, आप जैसे कि पत्थर में लाइन दौड़ो तो वो हम मिटा नहीं सकते, वो जाव जीक तक रहती है। अप्रत्याखान में क्या है? उसका इट इज लाइक अ लाइन इन अर्थ, वो 12 महीने में हम कम कर सकते हैं। और प्रत्याखान इज लाइक लाइन इन सैंड, को जैसे कि मट्टी में लाइन की है, वो कैसे मिटा सकते? जैसे 4 महीने में मिटा सकते। और समज्वलन है वो लाइन इन वाटर, वो 1 दिन में भी हम कर सकते हैं और वो अल्प समय की रहती है। तो इसी तरह लाइक मान, प्राइड है, वो भी लाइक उसमें भी ऐसे ही 4 विभाग किया है
कि जैसे उसमें भी अनंत अनुबंधी के एकदम हमको मान जो से पिलर जैसा मान हम कम नहीं कर सकते हैं, वैसे प्रत्याख्यान में है वो लाइक अ पीस ऑफ वुड और केन, ऐसे माया ग्रीड सब है। अभी ये सब है माया मोहनीय कर्म, ये सब कर्मों का राजा है, किंग है, वो हमको कहाँ से कहाँ फेंक देता है। लेकिन साहिब जी ने वो दिखाया है कि ये सब मोहनीय कर्म तो है, लेकिन उसके चारित्र के गुण भी है। वो वो चारित्र गुण भी 28 है और मोहनीय कर्म भी 28 है। तो वो कैसे होता है कि जैसे कि हमको मिथ्यात्व मोहनीय है, तो वो उसका उसका गुण क्या है, सत्यनिष्ठा। अनंता अनुबंधी से मिथ्या मोहनीय होती है, वो प्रकृति है। सो वैसे मिथ्यात्व मोहनीय में 3 है, वो है मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। सत्यनिष्ठा से हम ये सत्यनिष्ठा के गुण से हम इसको कम कर सकते हैं। अनंत अनुबंधी सप्तक ग्रंथि भेद है, उसमें भी 4 है, जैसे मैंने बोला क्रोध मान माया, वो 4 हम कौन से चारित्र गुण करेंगे, तो वो उसमें क्रोध के सामने समता, मान के सामने नम्रता, माया के सामने सरलता, लोभ के सामने संतोष, उससे हम हमारे अनंत अनुबंधी का ग्रंथि भेद कर सकते हैं। कसाय मोहनीय में अप्रत्याखानी, उसमें भी वही 4 है, क्रोध मान माया, समता नम्रता सरलता संतोष। ऐसे कसाय मोहनीय में प्रत्याखान मोहनीय, उसमें भी उसी तरह 4 है। तो 16 प्रकृति तो ऐसे हो गई और 16 गुण भी हो गए, वो हम मिटा सकते हैं अगर ये फॉलो किया तो। कसाय मोहनीय में भी वही 4 है, वो उसमें संज्वलन वो कम अल्प समय के रहता है। अभी नो कसाय वेद मोहनीय में जैसे कि हास्य, उसमें थोड़ी गंभीरता लाने की, गंभीरता का गुण प्रकट करने का। रति अरति वो नो कसाई में वीरती भाव, और अति में वीरती भाव। भय मोहनीय में निर्भयता रखने की। शोक मोहनीय में अशोक, वो उससे वो गुण से चारित्र गुण बढ़ेगा। और जुगुप्सा में नो कषाय, जुगुप्सा नो कषाय में भी ये हमारे गुण से ये हम मोहनीय कर्म कम कर सकते हैं। वेद मोहनीय लास्ट 3 है, अभी 4 और 4 16 हो गई। 16 के बाद ये नो कसाई की 6 हो गई, अभी 3 बाकी है, वो है वेद मोहनीय। वो क्या है कि स्त्री वेद मोहनीय में ब्रह्मचर्य का पालन, वो पुरुष वेद नियम में ब्रह्मनिष्ठ होने का, और उभय वंगी वेद मोहनीय में भी ब्रह्मचर्य का पालन से हम ये मोहनीय कर्म घटा सकते हैं और आत्मगुण संपन्न करके साहिब जी की कृपा से हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो वही है, साहिब जी आगे समझाएंगे। थैंक यू मीना आंटी। थैंक यू। ये चार्ट बहुत अच्छा है। हाँ जी, मैंने आप बोल रहे थे वहां तक मैंने चार्ट बनाया है, पूरा मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं और इन 28 प्रकृतियों का पूरा चार्ट जो जिस तरह से बनाया है, अब इसको आपको प्रत्येक व्यक्ति को अपने डे टू डे लाइफ के अंदर बनाकर रखना चाहिए। आपको पूरा चार्ट 28 कर्म प्रकृतियों का एक डिटेल जो है A3 के पूरी शीट के ऊपर पेपर पर बनाकर लिखना चाहिए।
अंदर रखा है गुण और बाहर का लेयर है आवरणीय कर्म। जिसने जितना गुण बढ़ाया उसका उतना कर्म घटा, जिसने जितना कर्म बढ़ाया उसका उतना गुण घटा। अब ये दो ही काम होने वाले हैं। बोलो परमिता बहन बोलेंगे। जिसमें जिसमें जितना कर्म घटेगा उतना ही उसमें गुण बढ़ेगा, तो घटेगा कर्म। बरोबर नहीं बोला। सीधी बात क्या है, अंदर गुण रखा है, अगर गुण का आचरण किया, गुण की प्रवृत्ति बढ़ाई, वो आपका धर्म है। वही गुण का आचरण करना ही धर्म है मुख्य रूप से। तो जितना आपने गुण का आचरण किया, तो ये जो कर्म बने हुए हैं, इस कर्म के ऊपर से ये पार्टिकल्स आपके निकलते जाएंगे। ये आपका, इसको बोलते हैं निर्जरा। अब ये निर्जरा हो रही है, सुनिए। अब आपने अगर ये नहीं की निर्जरा, तो कर्म का आवरण बढ़ता जाएगा। अगर आप कर्म बांधते गए तो ये आपका और जो है अंदर से गुण आपका घटता जाएगा। बस तो यहाँ पर लक्ष्य ये देना है, लोग धर्म करने को क्या समझते हैं, क्रियात्मक। तो इसमें सब में क्रिया आ गई, सबके अंदर अपनी अंदर क्रिया है और उस प्रकार की क्रिया को करना। ये कौन सी क्रिया है, गुण के अनुरूप क्रिया करना या कर्म के अनुरूप क्रिया करना, दोनों यहाँ पर है। अब आप अपना निर्णय कर लो, आपको गुण के अनुरूप क्रिया करनी है कि कर्म के अनुरूप क्रिया करनी है। अब डे टू डे लाइफ के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को अपना चार्ट देख करके क्लियर समझ लेना है। आप अपना जस्ट लाइक कैलेंडर में क्या है, दिन तारीख वार, वैसे यहाँ पर ये हमारा डे टू डे लाइफ का कैलेंडर हो गया। हमको सबको अपने अंदर देखना है। जो जिस तरह से आप जैसे अपने गुण के ऊपर या अपने कर्म के ऊपर आप किस पर फोकस कर रहे हो, पहले ये देखें। क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये कर्म फिलोसॉफी है। व्हाट इज द रीजन टू लर्न दिस कर्म फिलोसॉफी, व्हाई वी आर लर्निंग दिस थिंग। तो इसके अंदर पहले समझ जाओ। कर्म थ्योरी समझने का सीधा तात्पर्य ये है, कौन सा कर्म हम बांध रहे हैं, कौन सा कर्म कितना बन रहा है, किस कर्म के कितने लेयर चढ़ रहे हैं, कौन सा कर्म क्या रिजल्ट देगा, कैसा विपाक फल मिलेगा। बेटर आई कैन अवॉइड दिस कर्म टुडे इन माय प्रैक्टिकल लाइफ और नॉट। तो बरोबर आप रोक सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। मैं मेरा कर्म नहीं बांधू, मैं रुक सकता हूँ, मेरे हाथ में पूरी बाजी है। फिर मैं जाकर के ऊपर वाले ईश्वर को दोष दूं, फिर मैं उनको बोलूं आप मेरा ध्यान रखना, आप मेरा सुख देना, आप मुझे सुख देना, आप मेरा दुख दूर करना, आप मुझे। भाई साहब इन बातों से कोई मतलब नहीं। जब ये चार्ट हमारा पूरा हो गया, मैंने इधर देखिए 4 डिवीजन कर दिए हैं। इन डिवीजन के हिसाब से आपको समझना है। ये मैंने सेंटर लाइन दे दी है और ये इधर की सेंटर लाइन दोनों तरफ है। तो अब आप समझ गए। एक विभाग ये कौन सा आ गया है, एक विभाग मिथ्यात्व मोहनीय का, तो ये मिथ्यात्व का विभाग चल रहा है। इधर ये आपके कसाय का विभाग चल रहा है। अब हम कसाय कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इस विभाग में आप देख लेंगे। इधर ये कौन सा है, नो कसाय का विभाग है और ये चल रहा है वेद मोहनीय का है। तो यहाँ पर ये 3 डिवीजन मैंने किए हैं और तीनों के अंदर कर्म का प्रमाण, अपने अंदर पहले गुण का प्रमाण देख लो। अब आप अपने अंदर जो है गुण का प्रमाण देख लेंगे तो आपने उधर पेपर में आपके प्राइवेट डायरी के अंदर प्लस माइनस क्या करना है, मैंने आज गुण का आचरण किया है, राइट में प्लस करिए। नहीं किया है, मैंने कर्म का आचरण किया है,
तो कर्म में राइट करिए ना, इसमें राइट करिए। नहीं किया है तो आप इसमें रॉन्ग करिए, मैंने ये नहीं किया है, ये मैंने नहीं किया है। आज मैंने कोई मिथ्यात्व का आचरण नहीं किया, मन से नहीं किया, वचन से नहीं किया, काया से नहीं किया। मैंने एक शब्द वचन से बोला ही नहीं, ऐसा किसी को नहीं कहा है। ना 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 ना, भगवान भगवान कई छे नहीं, आत्मा आत्मा कई नहीं, मोक्ष वगैरह कई नहीं, खाओ पियो ने मजा करो, ऐसा मैंने किसी को नहीं कहा है। नहीं कहा है तो रॉन्ग करिए ना आप यहाँ पर। मैंने नहीं बोला है आज, और नहीं मैंने ऐसा कोई विचार भी नहीं किया है, नहीं मैंने ऐसे कोई क्रिया प्रवृत्ति की है। मैं सत्य की निष्ठा को बरोबर स्वीकार रहा हूँ, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ की बात को सही रूप में स्वीकार रहा हूँ। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। भगवान के वचन में मुझे कोई शंका नहीं है। आत्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। और इसलिए तुम पढ़ रहे हैं, सब अभ्यास कर रहे हैं, आप ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। हम गंधर्वाद में 4 महीने हो रहे हैं, हम आत्मा 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 के बारे में प्रूफ, खाली खाली प्रूफ लेकर के, आत्मा है कि नहीं है उसके लॉजिकल अप्रोच में खाली उसके प्रूफ ले रहे हैं हम। द्रव्यानुयोग के अंदर आप द्रव्य के बारे में, पदार्थों के बारे में सुन रहे हो, समझ रहे हो। ये कर्म की क्लास चल रही है, आप कर्म सिद्धांत के बारे में समझ रहे हो। इधर आप जो है धर्म की क्लास में धर्म के बारे में समझ रहे हो। तो जब चारों तरफ से सराउंडिंग जो है, मैं मेरी आत्मा को कैसे बचा रहा हूँ, मैं ज्ञान भी प्राप्त कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण भी कर रहा हूँ, इधर मैं कर्म क्षय भी कर रहा हूँ, इधर मैं नए कर्म को आते हुए रोक भी रहा हूँ, मुझे नए कर्म नहीं बांधने हैं। इधर मैं शुभ पुण्य भी उपार्जन कर रहा हूँ, इधर मैं अशुभ पाप से बच भी रहा हूँ। सराउंडिंग में अपने आप को कितनी अच्छी तरह से सुरक्षित रखकर मोक्ष के मार्ग की दिशा में आगे बढ़ा रहा हूं। ये सराउंडिंग चारों तरफ से हमको मिल रहा है सब। बहुत अच्छी तरह से सब विषयों की क्लास का अभ्यास हो जाए तो हर तरीके से चारों तरफ से जो है, इधर से ज्ञान, इधर से हमारी समझ, इधर हमारी निष्ठा, इधर हमारी श्रद्धा, इधर प्रैक्टिकल आचरण, इधर जो है ये चारों हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से बन रहा है। हम अपने आप को एक बहुत अच्छा आराधक साधक बना सकते। अब सवाल किसका है, कसाय बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? कसायों को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? वही बेसिक प्रिंसिपल वापिस लो, समता, नम्रता, सरलता, संतोष, 4 गुण आत्मा के मुख्य है। अब आप डे टू डे लाइफ की प्रैक्टिकल लाइफ में डायरी में लिख दीजिए, मैंने आज समता गुण का आचरण किया हो तो यहाँ पर प्लस में लिखिए आप, तो आपके क्रोध, कसाय, मोहनीय कर्म का प्रमाण घटेगा। आपने नम्रता का आचरण बहुत अच्छा किया है, आपका नम्रता का गुण बढ़ेगा, आपका मान अभिमान घटेगा। अभी देखो क्लास चालू होने के पहले सबने वंदना की जी। अब कराने वाले एक है, कराने वाले एल्सा बहन भाई, उनको आता है वो कराते हैं, आप साथ में सुनकर समझकर बैठ करके कर रहे हैं। सबको सूत्र आते हैं, नहीं भी आते हैं, करना सबको है। आपने नम्रता का आचरण किया, हम गुरु महाराज से लेसन ले रहे हैं, पाठ ले रहे हैं, तो आपने आदेश भी अच्छी, इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेश, इच्छा पूर्वक हे भगवान मैं लेसन लो, आपकी आज्ञा है। गुरु महाराज ने जब आपको आज्ञा दी, हाँ जी लीजिए, आपने बोला इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेसो, मैं ये लेसन ग्रहण करूं। गुरु जी आपकी भी अनुकूलता इच्छा और मेरी भी अनुकूलता, जब दोनों तरफ से हाँ हो गई तो तीसरा पाठ आपने लिया,
इच्छकारी भगवान पसाय करे, वाचना प्रसाद कराओ सोजी। इच्छा पूर्वक हे भगवान आप हमारे ऊपर कृपा करके आशीर्वाद के साथ ये लेसन मुझे प्रदान करिए। तो ये कितनी नम्रता है। आपने पहले वंदना की, इच्छा में क्षमा समणो वंदे हम जावड़े जाए निसी ही आए मत हेण वंदा में। इस सूत्रों का भी अर्थ हम खोलेंगे, बहुत आनंद आएगा आपको। कितने अच्छे सूत्र हैं और गणधरों के बनाए हुए हैं, और आज 2500 साल से तो चल रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं। तो कितना आनंद आएगा आपको। ये सूत्र कितने सुरक्षित और कितने अच्छे सूत्र हमको मिले हैं, और गणधर भगवंतों के ओरिजिनल वर्डिंग्स मिले हैं। तो ये आपने क्या किया है, नम्रता गुण का आचरण आपने प्लस में कर दिया, तो इधर से आपकी मान कसाय की निद्रा होती जाएगी। ये मैंने क्या किया है, अंदर गुण है और 4 लेयर बनाए ऐसा। ये गुण है और इस कर्म के 4 लेयर हैं। 4 क्यों बनाए हैं, एक जो है संज्वलन है, एक प्रत्याख्यानी, एक अप्रत्याख्यानी, एक अनंतानुबंधी। देखिए आपके लिए नहीं है, लेकिन पूरे संसार के समस्त जीवों के लिए है। ये चार्ट जो है टोटल 28 कर्म प्रकृतियों का चार्ट संसार के समस्त जीवों के हिसाब से। अब कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा, कोई कैसा करेगा, कोई कैसा करेगा। एक होटल वाले को आप जानते हो, वो 100 आइटम बनाता है और 100 आइटम लिख करके मेनू कार्ड में लिखकर आपके टेबल पर रखता है। अब कौन आएगा, किसका ऑर्डर देगा, कौन आएगा किसका ऑर्डर देगा। तो महावीर स्वामी ने ये 28 कर्म की प्रकृतियों का टोटल लिस्ट संपूर्ण संसार के अनंत जीवों के हिसाब से बनाया। ऐसा तो भाई साहब आपको दुनिया की किसी थ्योरी में मिलने वाला नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। ये विशेषता केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान की है। उन्होंने इस तरह से केवल ज्ञान से जान करके, केवल दर्शन से देखकर समस्त अनंत जीवों के हिसाब से ये लिस्ट बना कर दिया है। अब इतना बड़ा लिस्ट बना है, तो मैं मेरा लिस्ट इसमें से ढूंढ लूं। कोई जरूरी नहीं है कि सबको रोज अपनी 28 कर्म प्रकृतियां लिस्ट में लिख देनी है। आप 28 में से आपने कितनी बांधी है, 10, 20, 15, 17, 18, 5, 7, 9। अब डेली परसेंटेज अलग अलग होते जाएंगे। आज अगर 20 है तो कल शायद 15 ही रहेगी, आज 17 है तो कल 7 ही रहेगी। ये चेंजेस तो हो सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है। कर्म बांधना मेरे हाथ में है, मैं करता हूँ, आत्मा ही करता है। कर्म तो बाहर की क्रिया है, बाहर के हेतु पूर्वक की क्रिया में जो कर रहा हूं उससे कर्म बन रहा है मेरे को। तो बांधना कि नहीं बांधना मेरे हाथ में, कर्म करना कि नहीं करना मेरे हाथ में। क्योंकि सबके अंदर सत्ता में तो गुण पड़े हैं, अंदर ओरिजिनली तो अंदर गुण पड़े हैं। मुझे क्या करना है बोलिए। अब मुझे कर्म बांधना है कि गुण का आचरण करना है। अगर मैं गुण का आचरण करता हूं तो कर्म का क्षय होता है, निद्रा हो रही। और मैं कर्म का आचरण कर रहा हूं तो एक लेयर और बढ़ जाएगा ऊपर। अब वो तो हमारे हाथ में है ना, मैं करूं न करूं मेरी इच्छा पर है। महावीर स्वामी ने दोनों आपको साथ में आपको ज्ञान करा दिया है। भाई साहब देख लो, अंदर गुण है और बाहर कर्म का लेयर है। आपको गुण का आचरण करना है तो गुण का आचरण करिए, नहीं आपको कर्म का आचरण करना है तो आप जानो। अब महावीर स्वामी त्रिकाल ज्ञानी है, वो तीनों काल का ज्ञान रखते हैं। तो जब कर्म बन जाएगा, अब इसका परिणाम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा,
तब महावीर स्वामी कर्म का रिजल्ट भी बताएंगे। ये पहली प्रक्रिया क्या बता रहे हैं, कर्म बनता कैसे है, हम कर्म बांधते कैसे हैं, फर्स्ट प्रक्रिया के अंदर इतना ही बता रहे हैं बस। अगर आप अपनी तरह से अवेयरनेस में जागृत हो और आत्मा को समझ रहे हो, आप मेडिटेशन करके आत्मा को जानते हो और फिर आप अपनी अवेयरनेस के साथ डे टू डे लाइफ जीवन जी रहे हो, तो मुझे क्या करना क्या नहीं करना, मुझे गुण का आचरण करना है, मुझे कर्म का आचरण नहीं करना है, कर्म आत्मा के अरि रूप में है, कर्म आत्मा के गुणों से विपरीत चलने वाले हैं। अब मैं कर्मों को समझ लूं, भाई मुझे ऐसे कर्म नहीं बांधने हैं, तो कालांतर में ये कर्म आपके सामने नहीं आएंगे। कोई जबरदस्ती आकर आपको कर्म बंधा नहीं सकता है। मैं चलाकर, मैं हो करके सामने से अगर मैं करूंगा तो ही कर्म बंधेंगे, और वो भी क्या करूंगा, गुण से विपरीत आचरण करूंगा तो ही कर्म बंधेंगे, नहीं तो नहीं बंधेंगे। मैं प्रॉपर गुण के अनुरूप सही आचरण करूंगा तो कर्म नहीं बंधेंगे। बात पूरी हो गई, इतनी सी बात है। अब हमको पहले मालूम नहीं था, हमको ये जानकारी नहीं थी, तो चलो इसमें से पूरी डिटेल तो निकाल ले। अब है तो सब आत्मा के ही गुण है, कर्म किस पर लग रहे हैं, बोलिए चौड़िया जी, कर्म किस पर लग रहे हैं, आत्मा पर लग रहे हैं, शरीर पर लग रहे हैं, मन पर लग रहे हैं, इंद्रियों पर लग रहे हैं, किस पर लग रहे हैं? कर्म आपके आत्मा पर लग रहे हैं। क्यों आत्मा पर क्यों लगते हैं, शरीर पर क्यों नहीं लगते, मन पर क्यों नहीं लगते, इंद्रियों पर क्यों नहीं लगते? नहीं, वो तो सब पुद्गल के है ना, आत्मा के ओरिजिनल नहीं है ना। आत्मा प्रदेश में कर्म लगते हैं, बाकी तो सब है, बाकी तो सब पररूप है, पुद्गल है। आपके उत्तर में मार्क्स आपको 5 मार्क मिल रहे हैं, आगे मार्क नहीं मिल रहे। बोलिए चंद्रेश भाई मसालिया, क्या उत्तर देंगे? देखो आप, महेंद्र भाई बोलिए, महेंद्र भाई बोलिए, बरोबर प्रॉपर उत्तर दीजिए सही। आपको कम से कम 10 में से 10 तो मिलने चाहिए कि नहीं? આત્મા ચેતન દ્રવ્ય છે અને શરીર એ જડ દ્રવ્ય છે, પૂતગલમાંથી બનેલું છે। चलो आपको भी 3 मार्क मिले हैं, अभी आगे नहीं बढ़ रहे हो। बोलिए नरेंद्र जी। कर्म में अपने आकर्षण के कारण, आत्मा अपने आकर्षण के कारण कर्म को अंदर लेते हैं, इसलिए आत्मा पे कर्म चिपकते हैं। वो तो और आपके और भी माइनस हो गए साहब, आपको 10 में से 10 कर्म पूरे तरह से लाना है। बोलिए मेहता जी, बोलिए साहब। कर्म पुद्गल को अटैक करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स जो है, जो उसका आकर्षण है, वो राग और द्वेष क्योंकि सिर्फ आत्मा ही करता है, इसीलिए आत्मा को चोटते हैं कर्म। और ये राग और द्वेष करना और कोई पुद्गल की प्रकृति नहीं है, इसलिए उनको नहीं छोड़ते। जी बोलिए बीना बेन, बोलो। જી મહારાજ, આત્માના રાગદ્વેષને કારણે કર્મ પૂતગલ, કાર્મિક વર્ગડાના પૂતગલ આત્મા પ્રદેશ પર चिपकी જાય છે। आपको क्या बोलना है, आत्मा करता है, जड़ करता, पुद्गल करता नहीं है। शरीर भी जड़ पुद्गल है, मन भी जड़ पुद्गल है, इंद्रियां भी जड़ पुद्गल है। ये स्वयं होकर करता नहीं बन रहे हैं, और ये कर्म के कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को नहीं ले रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर कोई कर्म नहीं बंधेगा। कर्ता सिर्फ आत्मा ही है, आत्मा ही अपने गुण से विपरीत आचरण कर रही है, इसलिए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को लेकर आत्मा प्रदेशों पर बांध रही है और उससे गुण ही ढक रहे हैं। ये पहले आप दिमाग में सेट करिए और सही ढंग से उत्तर दीजिए। बोलिए नीति बहन, वापिस बोल के दिखाइए। कर्म सिर्फ आत्मा को ही चिपकते हैं, शरीर को नहीं चिपकते, क्योंकि कर्ता सिर्फ
आत्मा ही है, इसलिए सिर्फ आत्मा पर ही कार्बन वर्गना के पुद्गल आकर चिपकते हैं। अरे वो भी तो बोलो ना, जिसका नहीं होता है वो भी साथ में बोलिए। ओके, क्योंकि जो शरीर है, मन है, ये सब पुद्गल है और वो पुद्गल करता नहीं है, वो जड़ है, इसलिए उनपे नहीं चिपकते हैं। बात इतनी है कि दोनों बराबर आंसर दीजिए। अब एक डिवीजन हो गया, दूसरा डिवीजन। अब ये क्या है? नो कसाय के कर्म है। ये 6 डिवीजन यहाँ पर है। तो क्या है नो कसाय? इट इज ऑलरेडी द हेल्पर फॉर द ओरिजिनल कसाय। उसका नाम क्यों बनाया, ऐसा नामकरण ऐसा क्यों किया है? नो कसाय मतलब कसाय नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन ओरिजिनल बड़े कसायों के जैसे नहीं है, लेकिन छोटे छोटे स्वरूप में ये भी कसाय है। तो ये कसाय आकर के ओरिजिनल बड़े मूल कसाय को अंदर से जगा देते हैं। इधर देखिए, ये क्या है? गंभीरता का गुण है, लेकिन मैंने गंभीरता के गुण को कभी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, मैं कभी गंभीर बना ही नहीं था। तो मैंने ऊपर से हंसना, हा ही, ठट्ठा मस्करी मजाक, हंसी मजाक, मैंने अपना जीवन ही ऐसा बना दिया। अब आप सोच लिए कि अगर ये हंसना ही ज्यादा होता बढ़ता जाए, अगर एक व्यक्ति किसी के सामने देख करके ऐसे ही हंसता रहे तो सामने वाले को गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। भाई साहब ये क्या बात क्या है, क्यों मेरे सामने देखकर इतने हंस रहे हो, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी आप इतने मेरे सामने देख करके हंस रहे हो गई साहब, तैयारी हो गई क्रोध कसाय करने के लिए, फटाफट तैयार हो जाता है क्रोध मान माया लोग कसाय। अब उसको किस लेयर का करना है? फर्स्ट लेयर का करना है कि सेकंड लेयर का कि थर्ड लेयर का कि फोर्थ लेयर, डिग्री आप जिसको बोलते हो ना, तो फर्स्ट डिग्री का करेगा तो संज्वलन का है। अब उसके बाद अगर वो और ज्यादा करेगा तो प्रत्याख्यानी हो जाएगा। थर्ड डिग्री का कोर्स क्रोध करेगा तो फिर अप्रत्याख्यानी, और लास्ट में अनंतानुबंधी का कसाय बन जाएगा। जब ये प्रमाण आपका इतना बढ़ जाएगा तो उस हिसाब में अनंतानुबंधी का बहुत बड़ा लेयर है, थोड़ा उससे छोटा जो है वो अप्रत्याख्यानी, उससे छोटा प्रत्याख्यानी और सबसे छोटा संज्वलन का है। अब चारों कसाय की तो 16 प्रकृतियां इनकी बन गई। अब आप अपने डे टू डे लाइफ में लिखिए, प्रैक्टिकल लिखिए, आज मैंने किस डिग्री का क्रोध किया है, आज किस डिग्री का मान किया है, आज किसका माया कपट किया है या किसका लोभ ज्यादा किया है। अब वहां पर जो हुआ है तो लिखिए, नहीं हुआ है तो छोड़ दो। आप डे टू डे लाइफ के साथ टुडे इज वेडनेसडे, चलो वेडनेसडे में मैंने माया नहीं की है, रॉन्ग करिए सर। 16 में से ये 4 तो आपके माइनस हो गए, आज बात पूरी हो गई। आज क्रोध नहीं किया है तो माइनस करिए, आप लोभ नहीं किया है तो माइनस करिए, जो किया है उसको प्लस करिए। मेरे को तो रोज की एवरी डे पर डे के अंदर मुझे ये 28 में से मुझे मेरी कितनी निकालनी है। अब ये टोटल 28 जो है 28 तो पूरी दुनिया के लिए है, समस्त जीवों के हिसाब से। आपकी 28 में से कौन सी 8 आ रही है, 10 आ रही है, 20 आ रही है, आपको कौन सा छोड़ना है इसमें से? अगर ये विभाग आपने टोटली निकाल दिया है, ये तो है ही मिथ्यात्व का है, आपने टोटली बंद ही कर दिया है, आपने ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो इधर की 3 जाएगी, इन चारों के अनंतानुबंधी जाएंगे, 4 और 3 7 कर्मों की प्रकृति आपकी टोटल स्टॉक में से निकल गई। तो 28 में से अब आपके लिए बची कितनी है? 21। हाँ, अब आपके लिए ये 7 माइनस हो गई। अब मेरा चार्ट 21 का है साहब। अब मुझे 21 में से मैं रोज की कितनी कम ज्यादा कौन सी बांध रहा हूँ, एक एक इसमें से आप कौन सी घटाते जाते हो। ये वेद मोहनीय की 3 है,
तो मैंने इस समय नपुंसक वेद की भी निकाल दी। अब आइदर यू आर द मेल और यू आर फीमेल। अब आइदर और में से एक है, तो आप कौन सी नई बांध रहे हो? आप कौन हो वो अलग हो गई बात, लेकिन नई क्या बांध रहे हो वो इसमें से देख लो। अब बचे इधर इसमें से आपके 12 कसाय। अब 12 में से आप 12 में से कौन से बांध रहे हो कौन से नहीं, उसमें से आपका हिसाब कर लो। इधर 6 जो है ये हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा है। आप इसमें से आपने कौन सी आज माइनस की है कौन सी नहीं की है, तो ये एक गई फिर ये गई, इसमें से 21 में से फिर निकालते हिसाब करो। अब हिसाब करते करते आप आ गए, आज मैंने सिर्फ 10 कर्म प्रकृति बांधी है। तो वेडनेसडे के टाइम टेबल के चार्ट में आप अपनी 10 लिख दीजिए। अब वेडनेसडे आज फिनिश हो गया, टुमारो इज द थर्सडे। अब मैं वापस टुमारो थर्सडे के अंदर मेरा चेक करूंगी, तो मेरा थर्सडे को 12 कर्म प्रकृति आई। आज क्या हुआ, वो भाई साहब आए थे ना, उनके साथ थोड़ा झगड़ा ज्यादा ही हो गया। चलो, तो उस हिसाब से आप अलग से लिखिए साहब। फिर आपने लिखा कि नहीं आज संडे था और बच्चों के साथ हम बाहर गए थे और वहाँ गेम था और हंसी मजाक में था, तो आपने आज वापस 16 कर दी साहब। अब ये अप एंड डाउन फिगर रोज होगा, लेकिन आपके नॉलेज में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो टोटली अननोन थे वो बिल्कुल आपके नॉलेज में आ जाए। हर चीज आपके जो बिल आ रहे हैं, डेली इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हो रही है बिल आ रहा है, डेली दूध वाला आ रहा है दूध के बिल चल रहे हैं, डेली आप गैस कितनी यूज कर रहे हो डेली चल रहे हैं, डेली आप डीजल पेट्रोल कार में गाड़ी में बाइक में कितना यूज कर रहे हो डेली का उसका बिल आ रहा है, डेली आपका रेंट जो है जहाँ रहते हो वो आ रहा है, डेली आपके टैक्सेस आ रहे हैं, एवरीथिंग जो आपके डेली बिजनेस में डेली का जो मिल रहा है, तो ये भी डेली के अंदर ले लो ना। मोहनीय कर्म हमारी डे टू डे लाइफ का अंग बन गया है, हिस्सा बन गया है साहब, एवरी डे लाइफ का हिस्सा है। अब ये हमारे प्रैक्टिकल आचरण में, मैंने आज उपवास किया है तो मैंने दूध वाले को बोला भैया आज दूध मत देना, तो वो 30 डेज में से मेरे एक दिन को माइनस कर देगा। वो बोलेगा आज का 70 रुपीज आपके जो है बिल में नहीं चढ़ेगा, सब आपने उपवास किया, आपने ना बोला, आपको नहीं। आज मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज ही नहीं की है, एक दिन का माइनस हो गया, तो एक दिन का मेरा 50-100 रुपया जो जुड़ता था वो माइनस हो गया था। आज मैंने कार चलाई नहीं, आज बिल्कुल बाहर ही नहीं गया था, तो आज डीजल पेट्रोल मेरा कोई यूज ही नहीं हुआ। और आज मैंने उपवास ही कर लिया है, तो मेरे नाम से किचन में कोई न पानी और न कोई साग सब्जी, न कोई अनाज, न रोटी, न दाल, न चावल, कुछ भी नहीं हुआ। आज मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। तो आज आपका जितना छूटा है उसके हिसाब से आपको लिस्ट लिखना तो पड़ेगा। अब कल आप बोलोगे कि नहीं साहब कल मेरा बढ़ गया, तो आप लिखो डे टू डे लाइफ के अंदर ये मोहनीय कर्म का जो प्लस माइनस रोज हो रहा है वो आप बरोबर एक बार अवेयरनेस में ले लेंगे, एक बार आपके ध्यान में बैठ जाएगी बात। फिर आप देखिए आपको जो है 1 महीना लाइफ में करके देखे, सिर्फ 1 महीना तक, फिर आपको कैसे जो है वो आचार विचार के संस्कारों में कैसे पड़े। अगर कर्म फिलोसॉफी की स्टडी करने के बाद भी आई एम नॉट रेडी टू डू एनी चेंजेस इन माय लाइफ, देन देयर इज नो यूज ऑफ दिस नॉलेज। मीनिंग क्या रहेगा फिर, मतलब क्या रहेगा, क्यों पढ़ना है, क्या जरूर है पढ़ करके, जबकि ये प्रैक्टिकल है ना। भगवान ने क्या बता दिया, कर्म थ्योरी ऑफ ना कर्म शास्त्र का नॉलेज, इट इज द लाइव नॉलेज। यू सी, ये हमारी जीवंत विद्या है, हर एक के लिए, पर्टिकुलर सबके लिए जीवंत विद्या है। और कर्म का कर्ता मैं हूं, मेरे हाथ में है, मुझे करना कि नहीं करना, मुझे बांधना कि नहीं बांधना, मुझे देखना है। अब ये भी मालूम है कि ये 28 प्रकृतियां, ये तो लिस्ट है जनरल,
अब मैं मन से कर रहा हूँ कि वचन से कर रहा हूँ कि काया से कर रहा हूँ, ये तीन तो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है ना। मन इज आल्सो वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू मैं विचार कर रहा हूँ। वोकल बॉक्स, दिस इज द अनदर इंस्ट्रूमेंट। भाषा तो मैं बोलता ही हूँ रोज। मेरे घर में 8 मेंबर है, मेरे परिवार में 10 मेंबर है, मेरी सोसाइटी में इतने हैं, मेरे समाज में मैं दिन के 50 फोन करता हूँ, मैं 100 फोन करता हूँ, मैं इतने लोगों से बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मेरा कांटेक्ट तो हो रहा है ना। कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपका हो रहा है, व्यवहार जो हो रहा है, तो आप कब चुकते हो, कब कितना चुकते हो, सबका माइनस करिए। आप सबको मैसेज भेजकर एक दिन के लिए बोल दो, टोटली सैटरडे मैं मौन रखता हूँ, प्लीज मुझे कोई फोन मत करना, मैं भी किसी को नहीं करूँ, आप में से कोई मुझे नहीं करता। एक दिन का मेरा उपवास मोबाइल का उपवास है। रोज का उपवास मेरा जब रोटी सब्जी दाल चावल का रहता है, मैं नहीं खाती हूँ, उस दिन जो है मेरा उपवास जो है खाने पीने का होता है। लेकिन एक उपवास मैंने मोबाइल का किया है, एक उपवास वीकली, एक उपवास मैं मोबाइल का करता हूँ। नहीं भाई साहब, आज मैंने डिसाइड किया है सैटरडे, आप पहले से सबको मैसेज भेज दो, तो सामने वाला देखेगा हाँ साहब ये किसका है, एल्सा बेन का है। इन्होंने क्या लिखा है, शी विल नॉट टच मोबाइल ऑन सैटरडे, प्लीज डोंट कॉन्टेक्ट मी। चलो भाई मैं चुप हो जाऊंगा, उनको फोन ही नहीं करना है, वो भी नहीं करेगी, और मैं करूंगा तो उठाएगी नहीं। तो एक दिन तो बचे आप। और जब महावीर स्वामी कह रही है कि एक एक सेकंड नहीं, समय समय में आत्मा साथ साथ कर्म बांधती है, तो एक सैटरडे को हम बच गए तो कितना बड़ा हिसाब हमारा बच गया। और इधर हमने नवकार की साधना ऐसी ली है कि फालतू विचार रुक जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इस प्रकार का हमने लिया है। तो और अच्छा है कि चलो जो बांधे हुए कर्म है वो तो रोको, नए विचार आने से अगर कर्म रुक रहे हैं और पुराने की नेजरा हो रही है, तो चलो भाई साहब 1-1 घंटे का मेडिटेशन तो लो। खाली थर्सडे को नहीं, थर्सडे तो नया सीखना है, लेकिन बाकी के दिनों में 1-1 दिन का मेडिटेशन तो करना है हमको, एवरी डे करना है ना। आपने क्या समझ लिया, नहीं 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 खाली थर्सडे को, अरे भाई साहब थर्सडे को तो लेसन ले रहे हो आप, एक लेसन रहे हो, फिर होमवर्क करते करते घर में करोगे तब होगा। एक एवरी डे आपको एक सामयिक का टाइम निकाल कर करे नवकार मेडिटेशन में आपको सेट कर देना है। बस चाहे कुछ भी हो जाए तो वो टाइम सेट कर लो, न किसी का फोन आए न कोई नहीं, आप बिल्कुल फोन को ऑफ करके रख दो। 48 मिनट के लिए आप सेट कर दो, ताकि जो है आप बरोबर बचे रहो। नहीं तो होगा ही नहीं। जन्म से नहीं, माता के गर्भ में आया जीव तब से 28 कर्म की प्रकृतियां चल रही, और कल मृत्यु होगी, मरेगा, वहां तक ये कर्म चले, ये रुकने वाले नहीं है साहब। मृत्यु की अंतिम क्षण में भी कर्म चलेगा, शरीर चले या न चले कर्म तो बंधेगा। शरीर आपके हाथ में, शरीर रोग बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, शरीर कल पैरालिसिस हो जाए, बिस्तर में से उठो ही नहीं, तो क्या करेंगे आप, तो कर्म नहीं बंधेंगे क्या। चलो शरीर के माइनस हो गए, तो मन के तो चल रहे हैं, वचन के चल रहे हैं, चलते रहेंगे, बांधते रहोगे आप। उम्र हो गई, अब शरीर, नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो विचार तो आ रहे हैं ना। नींद जो है वो फिजिकल मैकेनिज्म है, शायद आपको नींद न भी आए, बन सकता है, लेकिन विचार नहीं आए ये नहीं बन सकता है। विचार तो नहीं छूटेंगे, आते ही रहेगा। तो क्या करना है, नींद नहीं आ रही है तो चलो उठो, बैठो, सामयिक ले लो, कौशल करना शुरू करो, नवकार जपना शुरू कर लो। लेकिन क्या होगा, जब नवकार शुरू करेंगे तब नींद आएगी, जब सामयिक लेंगे तब नींद आएगी, ये बड़ी समस्या हो। और नहीं सामयिक लेंगे तो 2 घंटे तक नींद ही नहीं आए, और नींद नहीं आएगी तो फिर दूसरे विचार आते हैं। अब विचार आते रहेंगे तो अच्छे खराब कौन से पता नहीं, क्या मालूम कैसे विचार आएंगे, कब कैसे विचार आएंगे, आते ही रहेंगे। अब ये रुकने वाले तो नहीं है।
तो मैं आत्मा हूं, मैं निर्णय क्या करूं, ये मेरे हाथ में है। आत्मा के अधीन मन है, आत्मा के अधीन उसकी वचन योग की भाषा है, आत्मा के कंट्रोल में उसका शरीर रहना चाहिए। ये क्या मजाक है, शरीर जो है मुझे कर्म बना के चला जाए? ये कौन सी मजाक है कि एक शब्द की भाषा और वो भी मुझे ऐसे कर्म बंधा करके चले जाए? सब ये क्या मजाक? मुझे कर्म नहीं बांधने हैं तो मैं कर्म नहीं बांधू, मैं कर्म से बचूं। और वो भी अभी तो हम एक स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ मोहनीय कर्म के स्टडी कर रहे हैं। अभी तो एक डिवीजन चल रहा है सब। इधर जो है 6 प्रकार है, 9 कसाय के अंदर: हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दुर्गुप्ता, हंसना और पसंद, नापसंद, अच्छा है, खराब है, पसंद है, नहीं पसंद है, भाता है, नहीं भाता है, गमे छे, नहीं गमतु, सारू छे, खराब छे। अब इसी चक्कर में हम रहते हैं। एक महिला 1 घंटे तक वो अपना डिसीजन ना ले सके, ये साड़ी पहनूं कि ये साड़ी, लाल पहनूं कि ब्लू पहनूं, ब्लैक पहनूं कि क्या पहनूं, इसका मैचिंग कौन सा पहनूं, इसका मैचिंग कौन सा पहनूं। अरे अरे अरे, मैंने लाल साड़ी पहन ली लेकिन तिलक तो मैंने ब्लू लगा दिया। वो बेचारी लिफ्ट से वापस ऊपर आएगी, फिर चेंज करके वापस जाएगी। ये क्या चक्कर है भाई? अब इसमें क्या हुआ, खाली रति अरति चला है। 1 घंटे तक खाली रति अरति चला है। आप इससे ऊपर उठ जाओ ना भाई साहब। मेरे को जो है थाली भर के भोजन दे दिया है, अब मुझे रति अरति कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं, खाली मैं अपने शरीर को किराया दे रहा हूँ। जो दिया है, जैसा दिया है, चुपचाप मौन पूर्वक खा लो। अच्छा खराब कुछ भी नहीं। अब क्या अच्छा खराब करना है? दाल के साथ चावल खाना है, सब्जी के साथ रोटी खानी। अब अच्छा क्या है, खराब कुछ नहीं, शरीर को पोषण मिल रहा है, खेल खत्म बस। तो आपने भोजन करते हुए भी कर्म नहीं बांधा, और अगर किसी ने भोजन करते हुए कर्म बांधा तो वो और डबल हो जाएगा। हमको ये गलती नहीं करनी है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं। कर्म शास्त्र है किसके लिए? वेद मोहनीय इधर कर्म है, ये वेद मोहनीय। भाई मेरी शादी जिसके साथ हुई है उसी के साथ मेरा शरीर संबंध है। अब दुनिया भर के लोग संसार में बहुत है, मुझे किसी के प्रति कोई विचार करना ही नहीं है। क्यों करूं दूसरों के साथ विचार? मेरी शादी जिसके साथ हुई है उसी के साथ मेरा शरीर संबंध। मेरे बाल बच्चे हैं अच्छे, मैं मेरे परिवार में सुखी हूँ, मैं अपने बच्चों की परवरिश करूँ, मैं अपने पति का या पत्नी का ध्यान रखूं, बात पूरी हो गई। मुझे दुनिया भर के लोगों से क्या मतलब? मैं किसी के प्रति क्यों अपने विचार बिगाड़ूं? मुझे कोई विचार ही नहीं करना। उसमें आपको कितने प्लस पॉइंट के दिन बचाने हैं? अरे आज तो आठम है, आज तो पाखी है, आज तो 14 है, आज तो पूर्णिमा है, आज तो अमास है। अब महीने में 5-10 दिन ब्रह्मचर्य पाल लिया तो कौन सा नुकसान हो जाने वाला है? क्या हो जाने वाला है? क्या फर्क पड़ना है? आखिर शरीर तो शरीर ही है। ऐसा करके अगर मन बना करके आपने महीने में 5-10 दिन ब्रह्मचर्य पाल लिया तो वेद मोहनीय कर्म के हिसाब से तो बचेंगे कहीं ना कहीं। तो अब स्त्री के शरीर का भोग उपभोग तो पुरुष ही करे, अब पुरुष करके वो कर्म बांधे, या पुरुष को देखना है कि मैं स्त्री के शरीर को जो है क्यों, तो ये आकर्षण घटा करके अपने आप को कहीं ना कहीं इससे थोड़ा ऊपर उठाना है। हो गया हो गया हो गया, बहुत हो गया, चलो अब छोड़ो इस कर्म को, अब धीरे धीरे घटाएंगे, अब धीरे धीरे इस कर्म को भी कम करेंगे। हम अपनी आत्मा का भी तो सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? क्या करना है? ये तो कोई एंड ही नहीं है इसका, तो मरते दम तक एंड नहीं है, कभी इसका अंत आने वाला ही नहीं है सर। और मैंने क्या ये शरीर में ही सुख बुद्धि कर ली है क्या? शरीर में सुख बुद्धि करके मैं शरीर के भोग उपभोग से ही सुखी बन सकता हूँ क्या? ये तो क्षणिक सुख है, क्या शरीर के सुख में बुद्धि करनी है? ऐसे करके आत्मा को इसमें से भी बचाना तो पड़ेगा। एक विभाग मिथ्यात्व का, दूसरा विभाग कसाय का, तीसरा विभाग 9 कसाय का, चौथा विभाग वेद मोहनीय का। इन चारों की 28 हो रही है प्रकृतियां टोटल, और वो भी यूनिवर्सल है।
संसार के सब जीवों के हिसाब से 28 है। मैं मेरी कितनी बांधनी है, मुझे मेरी मेरे हाथ में है। मैं चाहूं उतनी बांध सकता हूँ, नहीं चाहूं उतनी मैं रोक सकता हूँ, ये मेरे हाथ में। मैं अपनी तरह से समझ लूं, बस मुझे बहुत हो गया। कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा है, कोई मुझे जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि नहीं आपको ये कर्म बांधना ही पड़ेगा, नहीं आपको आज ये कर्म बांधना है, नहीं आपको। अरे भाई, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, किसी की कोई जबरदस्ती मेरी आत्मा पर नहीं है। मैं चाहूं उतनी कर्म निद्रा कर सकूं, मैं चाहूं उतनी कर्म प्रकृति नहीं बांध सकूं। मैं गुण का आचरण करूंगा तो कर्म की निद्रा होगी और गुण बढ़ेगा, और मैं कर्म का आचरण करूंगा तो गुण घटेगा और कर्म बढ़ेगा। ये तो मेरे हाथ में है, और इसी का तो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। आप क्यों पढ़ रहे हो? सब मिलकर के इतने लोग जो है एक साथ में कर्म शास्त्र पढ़ रहे हो, सीख रहे हो। तो खाली आपको थियोरिटिकल नॉलेज थोड़ी रखना है। आपको लिखने के लिए, टेक्स्ट बुक लिखने के लिए, पास होने के लिए, परीक्षा देने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, भाई साहब वो सेकेंडरी चीज है। पहले मुझे मेरे प्रैक्टिकल लाइफ की चीज, प्रैक्टिकल लाइफ में मेरे लिए क्या यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, कैसा यूज हो रहा है, पहले मुझे मेरे अपने अंदर देखना है। बस बात पूरी हो गई। मैं अपनी अंतर आत्मा का विचार करूं, मुझे बांधना कि नहीं बांधना, मेरे को देखना है। मेरे गुण भी मेरे अंदर है और मेरे कर्म भी मेरे साथ जुड़े हुए। अब क्या होगा, ये कर्म की प्रकृति जोर करके आपको कर्म बंधाने की दिशा में ले जाएगी। कर्म की पुरानी प्रकृतियां अंदर पड़ी है और ये सब बिल्कुल अटेंडेंस में हाजिर है, तैयार है। आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी। यहाँ म्यूट से अनम्यूट करने में आपको 1 मिनट लग जाती है, 60 सेकंड। इनको 1 सेकंड नहीं लगती, ये अंदर स्टॉक में रेडी है। 1 सेकंड में आप क्रोध कर सकते हो, 1 सेकंड में मान कर सकते हो। ये बंदूक भरी हुई तैयार है ऐसा। वो आपका म्यूट अनम्यूट मैकेनिज्म है। आप हाथ उठाओगे, मोबाइल को टच करोगे, आप लैपटॉप को देखोगे, बंद करना है, ये बटन चालू करना है, मोबाइल हिल गया, वो आपके लिए जो है एक मैकेनिज्म, उसमें 60 सेकंड जाएगी। इसमें तो आधी सेकंड नहीं जाएगी, इसमें कोई देर लगने वाली नहीं है। इसमें तो मैं आधी सेकंड के अंदर अभी कर लूं साहब, अभी कर्म बांधना है, अभी कर्म बांध लो, अभी कर्म बांधना है, अभी बांध। तो गुण भी तो तैयार है। जब कर्म है तो गुण क्यों नहीं तैयार है? लेकिन मैंने कभी मेरे अंदर स्टॉक में पड़े हुए, सत्ता में रहे हुए गुण का तो कभी विचार ही नहीं किया। मेरे को तो कभी याद ही नहीं आया कि गुण क्या है और क्या नहीं। हम तो हमेशा ही जो है कर्म को ही देखते रहे, कर्म को ही देखते रहे, बस कर्म का विचार करते रहे और कुछ नहीं देखा हमने। तो ये उनको सोचना है अच्छी तरह से। पहले चोरड़िया जी। हाँ महाराज साहब कि जैसे अपने क्या है कि लोभ की बात आती है, लोभ। तो महाराज साहब जैसे अपने कोई कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वो मैंने धले जी की 25 रुपया में लिए या 100 रुपया में लिए, आज उसका 400 रुपया दाम हो गया और हमको लग रहा है कि उस कंपनी की अभी भी मतलब ग्रोथ पोटेंशियल अच्छी है, तो वो क्या लोभ में आ जाता है क्या फिर? बिल्कुल। तो उसकी तो ग्रोथ पोटेंशियल। आप पूरा चार्ट समझ गए, पूरा चार्ट का एक एक डेफिनेशन लिख लो, फिर अब सब की ये ऐसे एग्जाम्पल तो संसार के सैकड़ों हैं। अच्छा। हाँ, ये तो संसार के रोज के सैकड़ों एग्जाम्पल है। आपको 28 की डेफिनेशन लिख करके एक एक क्लियर कर लो और फिर एक एक की डेफिनेशन करके संसार के एग्जाम्पल लिख लो। अब मैं सब एक एक के एग्जाम्पल लेकर समझाने बैठ जाऊंगा तो 100 साल लग जाए। एक क्रोध का डिटेल में वर्णन करता जाऊं, ऐसा 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 एग्जाम्पल दो तो एक कर्म कोई महीना बीत जाएगा सर। 28 महीने प्रकृतियों के 28 महीने पर प्रकृतियों के 28 महीने हो जाएंगे सर। मैं तो समझाऊंगा भाई चलो हायर लेवल तक आपको कुछ ले जाए, ऊपर का समझाए, वैसा करना पड़ेगा। ये डे टू डे लाइफ में आपको हर व्यक्ति समझ जाएगा, एक बच्चा भी समझ जाएगा। जब 28 की डेफिनेशन समझ लिए
अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, आप सब बोलिए। हसमुख जी शाह, हसमुख भाई शाह, यस, हसमुख भाई शाह। महाराज साहब मत्तेण वंदामी। महाराज साहब ये रति अरति ये दो चीजें ऐसी है कि हम जैसे आँख से हम कुछ देखा और उस पे रिएक्शन हो ही जाता है कि अच्छा और बुरा, पर वो कॉन्शियस होते हैं कि नहीं अब ये नहीं करना है, उससे पहले कुछ क्षण तो ऐसे आ ही जाते हैं कि हो जाता है, तो उसको कैसे रोकना? वो अब देखिए क्यों आ जाता है, हो जाता है, वी आर हैबिचुअल विद दैट। आज दिन तक हम उसी के आदि बने रहे, रति अरति, सारू छे खराब छे, पसंद है ना पसंद है, अच्छा है खराब है, ये हमारे लिए हमेशा, क्योंकि आत्मा के अंदर राग द्वेष पड़ा है। अब आप उसको थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड बना करके उससे बाहर निकलना है, और 1 महीना प्रैक्टिस करके देखिए अवेयरनेस में कितना फर्क पड़ता है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा बेमतलब का रति अरति करने में क्या फायदा है भाई साहब, क्या जरूर है। किसी ने जो है आज दूध में शक्कर नहीं डाली, चाय में शक्कर नहीं डाली, दूसरे दिन डबल डाल दी, चलो आप मौन रहकर चुपचाप पी जाओ, ना रति करनी है ना अरति करनी है, बस हो गई बात पूरी। एक बार शुरू करके देखोगे फिर आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। अब आज दिन तक अनंत काल की प्रैक्टिस तो रति अरति की, अब उसको रोक करके आत्मा के गुण के हिसाब की प्रैक्टिस करने में आपको जो है बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। अब आपको क्या हो गया है, हैबिचुअल। हैबिचुअल होने से एक्सपीरियंस क्या हुआ, ये तो हो ही जाता है, ये तो हो ही जाता है। तो ये कर्म हमारे साथ इतने यूज्ड टू हो गए, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में इतने यूज्ड टू हो गए कि वो हमारे से अलग हो ही नहीं रहे। हमने कभी कर्म विचार ही नहीं किया, मैं कर्म से भिन्न स्वतंत्र चेतन आत्मा हूँ। मैंने तो मेरी लाइफ में कभी ऐसा सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया, इसलिए ये विचार मुझे आ रहा है, बस और कोई कारण नहीं है। पारुल बेन। साहब जी, मिच्छामी दुक्कडम राइट नाउ। साहब जी एक बहुत वियर्ड क्वेश्चन है, ओके। साहब जी आपने वेद कर्म में आपने बताया स्त्री वेद, पुरुष वेद एंड नपुंसक वेद, राइट? सो आजकल एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट इंडिया बट इन अमेरिका देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्स चेंज ऑपरेशंस गोइंग ऑन and transgender operations. So can you please explain the whole karma thing in that context? Like बरोबर है, वो आया कहाँ से, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय में से। We are talking only about मोहनीय कर्म today। अब वो ज्ञानावर्णीय के अंदर अपनी बुद्धि उल्टी ले जा रहा है कि फिजिकली शरीर जन्म लिया है जिसमें सेक्स में, अब वो जाकर के चेंज कराना चाहता है। तो क्यों चेंज कराना चाहता है कि दोनों सुख एक साथ में भोगना है, तो ये उसकी दुर्बुद्धि है। मति भ्रष्ट हो गए लोग। अब बुद्धि से भ्रष्ट होकर के उल्टी दिशा में कोई चलेंगे, क्या करना है भाई साहब। हमारी बुद्धि आज चल रही है, अच्छी बुद्धि चल रही है, और कल हम अल्कोहल पी करके, ब्रांडी विस्की वाइन पी करके हम उल्टी बुद्धि चला करके माँ को भी गाली देने लग जाए, बाप को भी गाली देने लग जाए, तो उल्टी बुद्धि का क्या करना। सर जी वो मोहनीय कर्म में भी आ सकता है? मोहनीय कर्म तो है ही है ना, निमित्त मोहनीय कर्म है, लेकिन ज्ञानावर्णीय में से उसने अपनी समझ बुद्धि उल्टी बना करके वो ऐसा चेंज करने जा रहा है। They are not believing that I am the soul and आत्मा आत्मा कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो तो ये है कि शरीर का है तो शरीर से सुख भोगना है, चलो थोड़ी देर हमने 2 बरस 10 बरस मेल का बॉडी में सुख होगा, अब थोड़े 10 बरस फीमेल बॉडी का सुख होगा। अब ये सब चलने वाला है, कलयुग है, बहुत बड़ी विपरीतता चलेगी। सर जी एक और कमेंट है, थैंक यू फॉर दिस आंसर। जो प्रीवियसली वो जो क्वेश्चन पूछा था उसके लिए आई वांटेड टू जस्ट कमेंट के एवरी टाइम व्हेन आई वेयर अ व्हाइट ड्रेस
that arati और साधु का वेश और आइदर व्हाइट ड्रेस, वो मेंटल कंस्ट्रेन आ ही जाता है, एंड देन द होल थिंग इज क्लोज्ड. I have found a lot of peace in just wearing this white dress. एक साधु का डिपिक्शन अंदर आ जाता है कि मेरे में साधु है. And if you are having that type of good experience, Yes. why not to stop all other colors for permanent? Yes. yes, उमेश भाई जय. मथे वंदमी महाराज जी. महाराज जी 9 कछाय में एक महाराज जी है रत्ती, ठीक है जी, रत्ती महाराज जी. एक है हास्य रत्ती, भय, शोक. महाराज अगर जू के आगे कौन सा है जी? 6वां है जी वो जुगुप्सा. इसका महाराज समझा देंगे थोड़ा मतलब जी? अभी आएगा, सब आएगा, मुझे मालूम है. आप पहले आगे वाले ही प्रश्न पूछे. दीपक भाई. साहेब जी, આપણે મન વચન કાયાથી આપણે જે કર્મ કરીએ એમાં સમજો આપણે સમતાનો ભાવ રાખીએ અને નમ્રતા સરળતાના ભાવ હોય આપણા, અને આપણે કોઈ આપણને નુકસાન પહોંચાડ્યું હોય, આપણે એને મળીએ નહીં, આપણે એની જોડે વાત ના કરીએ, અને મનમાં વિચાર આવતા હોય કે ભાઈ આ માણસે મારું ખરાબ કર્યું છે, તો એમાં વિચારોથી આપણને અનંતાનુબંધી કર્મ લાગે એવું કેમ? આપણે તો विचार देखिए, आप पहले समझिए, विचार इट इज जस्ट लाइक द कंडक्टिव केबल. आप समझे, विचार इट इज जस्ट लाइक द केबल. लेकिन विचार में कसाय आ रहे हैं, विचारों में लेशा आ रही है, विचारों में आर्त और ध्यान आ रहा है, वो कर्म बंधा रहा है. Electricity supply is only through the cable. So cable having the copper metal, either aluminum metal. So metal के अंदर conductivity है, तो वो तो उसके लिए वाहक बन गया, एक बेस बन गया. लेकिन अब उसमें कसाय चल रहा है. आपने क्या समझा? समता अंदर गौण रह गई, समता नहीं चल रही है, क्रोध चल रहा है, नम्रता नहीं आ रही है, अहंकार आ रहा है, सरलता नहीं आ रही है, माया कपट आ रहा है. इधर जैसे इन्होंने चोरडिया जी ने बताया था, लोभ ही लोभ बढ़ता जा रहा है. ये तो विचार तो बेस बन गया, जस्ट लाइक द ट्रैक, रेलवे ट्रैक तो बिछा हुआ है, अब ऊपर ट्रेन चलेगी ना, वैसे ये विचारों के माध्यम से भी चलेगा. तो विचार में जितने कसाय आएंगे वो कर्म बन जाएंगे, जैसे कसाय आएंगे वो कर्म बन जाएंगे. जिस प्रकार की लेक्षा से होगी वो कर्म बंधाएंगे, जिस प्रकार के आर्त रौद्र ध्यान होंगे वो कर्म बंधाएंगे. अगर उसको आप परसेंटेज में घटा करके विचारों को शुद्ध कर सकते हो, बस ज्ञानात्मक शुद्ध विचार रख सकते हो, तो कर्म नहीं बंधेगा. अब आपने वचन युग से भाषा नहीं बोली, काय युग से क्रिया नहीं की, तो आप उसको परसेंटेज में घटा दीजिए. आपने यहाँ पर ये क्या लिखा था? अभी मैंने यहाँ पर लिखा था 28. अब 28 ये 3 हो गया. ये मन से हो गया है, अब ये वचन से है और ये काया से है. तो अब ये जो है आपको देखना है कितने प्रकार का हो जाएगा. 84. अब ये परसेंटेज बढ़ रहे हैं. अब आपने क्या किया? चलो भाई, ये अगर आपने माइनस किया है, ये माइनस किया है, लेकिन ये आपने चालू रखा है, तो आपके 28 सब लोग, तो अगर आप 28 नहीं ले रहे हो, आप 20 ही ले रहे हो, 15 ही ले रहे हो, तो आपका कैलकुलेशन उस हिसाब से होगा. लेकिन महावीर स्वामी ने, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि महावीर स्वामी ने तो ये टोटल जगत के पूरे समस्त जीवों के हिसाब से ये फिगर दिया है. अब पर्सनल आप अपना यूज कम ज्यादा करिए. अब आप कम करेंगे, जितने कम करेंगे उतने कम होते जाएंगे. એટલે બેઝિકલી મારો ક્વેશ્ચન એમ હતો કે બે આપણે ઓછા કર્યા અને ખાલી મનથી આપણે વિચાર કરીએ તો એમાં સૌથી વધારે કશાય લાગે કે અનંતા અનુબંધ.
એવું કેમ? આપણે તો ખાલી વિચાર ऐसा जरूरी नहीं है, मन से पण संतुलन थाय, मन थी पण अप्रत्याख्यानी थाय, प्रत्याख्यानी थाय ने अनंतानुबंधी थाय। आप सबके अंदर मन से अनंतानुबंधी मान लेना ऐसा जरूरी नहीं है। The degree of your kasai, it depends what type of degree, it depends on the intensity, what type of intensity is according to that। तो ये अगर आपने अनंतानुबंधी के लेवल का किया है, नहीं भी किया है, आपने मन से भी खाली संतुलन किया है, तो संतुलन बनेगा। जरूरी नहीं है कि मन से आप अनंतानुबंधी बांधो। अब वो कितने कितने प्रकार का है, किस विषय में है, कितनी इंटेंसिटी उसकी बढ़ रही है, कितनी डिग्री बढ़ रही है, उतने हिसाब से कसाय बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कोई जरूरी नहीं है। चंद्रेश भाई साहब, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर वाइफ पूछे मैंने कैसा खाना बनाया है, अगर वाइफ पूछे मैंने कैसा खाना बनाया है, आज मैं कैसे तैयार हूँ, तो कैसा जवाब देवे? आपको नहीं, आपको कुछ भी जवाब ही नहीं देना है। आप 1 बार 2 बार 10 बार मौन रहोगे तो 11वीं बार पूछेगी नहीं कोई, भाई आपने शू करवू छे, હવે શરીરને ટકાવવું છે ને, જે મળે ખાઈને શાંતિથી ચૂપ રહેવાનું, બસ શરીરને ટકાવવાનું। फिर आप 2 बार 3 बार मौन रहेगा, फिर देख लो, आप प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखो 1 महीने। कोई પહેલાથી જ કહી દો મને કઈ પૂછવું જ નહીં, જે હોય જેવું હશે હું ખાઈ લઈ, चुपचाप मौन रह करके खा लूंगा, कोई एक्शन कोई रिएक्शन कुछ नहीं। आप देख लो थोड़े दिन के अंदर जो है पूछने ही बंद कर देंगे, आपसे ज्यादा समझदार है सब। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ग्रीफ होता है हमारा, पेरेंट्स लूज करते हैं या लव्ड वन जो लूज करते हैं, जो हमारा ग्रीफ रहता है वो शोक में आएगा ना सर जी, तो उससे भी कर्म बंद होता है? होगा, क्यों नहीं होगा। तो याद करने से उनको या उनको मिस करने से भी कर्म बंद होता है? नमो हरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाधुरं तेषु पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं अवै मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोलिभद्राद्या जैन धर्म सुमंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति शास्त्रम्।